Morning student, how are you? I hope you will be fine at your home. Today this is statistic class for class 4 and your topic is the northern mountain and this is your second chapter of your book. Today I am going to teach you about northern mountains. Okay, so first I say that the northern mountains also called Great Himalayas, है ना. नॉर्दर्न माउंटेन को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेट हिमालय कहते हैं, जो लोकेटेड कहाँ है? लाई इन द नॉर्थ. कहाँ पे है? नॉर्थ में. किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ में है एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. और कहाँ है? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट मीन्स नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो डायरेक्शन होता है, जो इलाका है, उसे कहते हैं हम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, है ना. नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान का इलाका. तो वैसे ही अगर नॉर्थ और साउथ के नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान रहेगा तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न. तो हमारा जो नॉर्दर्न माउंटेन है वो लोकेटेड कहाँ है? इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है ना. अब देखिए क्या बोला है? कवरिंग ए डिस्टेंस, है ना. कवरिंग ए डिस्टेंस अबाउट 2500 किलोमीटर. कितने किलोमीटर का डिस्टेंस ये जो नॉर्दर्न माउंटेन है हमारा, ये कितने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया हुआ है? तो क्या होगा? 2500 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया हुआ है. ठीक है. अब आइए क्या बोला है? द ग्रेट हिमालय इंक्लूड 2 रेंज. अब आइए कि जो नॉर्दर्न माउंटेन का जो ग्रेट हिमालय है हमारा, उसमें कितने रेंज इंक्लूड है? शामिल है. इंक्लूड मीन्स क्या होता है? शामिल होना, है ना. तो ग्रेट हिमालय में कितने रेंज इंक्लूड है? 2. कौन कौन? हिमालयन रेंज और द काराकोरम रेंज. ठीक है. तो ग्रेट हिमालय में कितने रेंज है? 2. याद रखिएगा कौन कौन? एक है हिमालयन रेंज और दूसरा है काराकोरम रेंज. ठीक है. तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? हिमालयन रेंज के बारे में, है ना. तो हिमालयन रेंज क्या है? हिमालयन रेंज को कहते हैं अबॉर्ड ऑफ स्नो, है ना. मीन्स बर्फ का स्थान. अब इसको अबॉर्ड ऑफ स्नो कहते क्यों है? क्योंकि जो हिमालयन रेंज है ना, तो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेंज है और ये थ्रू आउट द ईयर कंप्लीटली कवर्ड रहता है. किस चीज से? आइस से, स्नो से. इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? अबॉर्ड ऑफ स्नो मीन्स बर्फ का स्थान. ठीक है. तो अब आइए कि द हिमालयन रेंज इंक्लूड 3 रेंज. अब हिमालयन रेंज के अंदर कितने रेंज शामिल है ना. कितने रेंज मिले हुए हैं? 3. वो कौन कौन है हमारा? फर्स्ट जो है द ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री. फर्स्ट हिमालयन रेंज के पहले रेंज का नाम है क्या? द ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री. लाइन नॉर्थ, जो कहाँ लोकेटेड है? नॉर्थ में. दूसरा है हमारा द मिडिल हिमालय और हिमाचल. दूसरा जो रेंज है हिमालयन रेंज का वो कौन है? द मिडिल हिमालय और हिमाचल, जो कहाँ लाइज है? लोकेटेड कहाँ है? साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालय, है ना. ग्रेटर हिमालय मतलब जो फर्स्ट हमारा जो हिमालयन रेंज का रेंज है ग्रेटर हिमालय, उसके साउथ में हमारा कौन है? द मिडिल हिमालय और हिमाचल, है ना. ये रेंज जो है ना, ग्रेटर हिमालय के साउथ डायरेक्शन में. ठीक है. ग्रेटर हिमालय के साउथ में है. अब लास्ट जो हमारा रेंज है हिमालयन रेंज का वो है द आउटर हिमालय और शिवालिक, है ना. जो लास्ट रेंज है आउटर हिमालय और शिवालिक, जिसको कहते हैं जो लोकेटेड है कहाँ? साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय. ठीक है. अब ये जो 3 रेंज है हिमालय की, ग्रेट हिमालयन रेंज के जो 3 रेंज है, इसे ये सबसे फर्स्ट, ये सबसे ऊपर रहेगा, उसके बाद ये उसके बाद और ये सबसे निचला, है ना. तो ये ग्रेटर हिमालय जो है ये कंप्लीटली क्या रहता है? बर्फ से ढका हुआ रहता है ना. कंप्लीटली जो है कवर्ड रहता है. किस चीज से? स्नो से. यहाँ से बहुत सारे ग्लेशियर का फॉर्मेशन होता है ना. और उन्हीं ग्लेशियर से जो हमारे गंगा और जो रिवर गंगा और जो रिवर यमुना है, उन्हीं ग्लेशियर से. तो रिवर गंगा का जो फॉर्मेशन हुआ है वो ग्लेशियर गंगोत्री से हुआ है और रिवर यमुना का फॉर्मेशन किससे हुआ है? यमुनोत्री से, है ना. तो इस ग्लेशियर गंगोत्री और यमुनोत्री से होने की वजह से इन रिवर का नाम क्या रखाया? गंगा और यमुना. और ये क्या? ये रिवर ऐसे रिवर्स है जो जिनमें थ्रू आउट द, है ना, पानी थ्रू आउट द ईयर फ्लो करता रहता है. ये कभी सूखते नहीं है. ठीक है.
तो अब ये जो पीक्स है, जो माउंटेन्स है ना, उसके बारे में हम बताते हैं। तो अब सबसे पहले जान लीजिए आप कि सर एडमंड हिलरी एंड तेंजिंग नॉर्गे, है ना, वेर द फर्स्ट टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन 1953। ये सर एडमंड हिलरी एंड तेंजिंग नॉर्गे जो थे, सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर क्लाइम किया, चढ़ा, है ना। कब? 1953 में, है ना। अगर पूछेगा क्वेश्चन कोई कि सबसे पहले किसने और कब माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया, है ना, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर। अगर पूछेगा हु, तो क्या लिखेंगे? सर एडमंड हिलरी एंड तेंजिंग नॉर्गे। एंड पूछेगा व्हेन, देन योर आंसर इज 1953। ओके। एंड इफ someone ask you who was the first woman, है ना, woman to climb, तो फर्स्ट woman कौन होगी? बिचेंद्री पाल। और अगर पूछेगा कि when she climbed the Mount Everest, then your answer is in 1984। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको देख लीजिए कि हमने आपको क्या पढ़ाया है आज किसके बारे में? हिमालयन रेंज के बारे में, है ना। ग्रेटर नॉर्दर्न माउंटेन्स के ग्रेटर हिमालयन रेंज में कितने रेंज शामिल हैं? 2 रेंज शामिल है। कौन कौन? हिमालयन रेंज, द काराकोरम रेंज। अब हिमालयन रेंज के अंदर जो रेंज है कितने हैं? 3 है। पहला क्या है? ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, आउटर हिमालय। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं हिमालयन रेंज के कुछ इंपॉर्टेंट पिक्स के बारे में, है ना। तो देखिए क्या बोला है, द हिमालयन रेंज कंसिस्ट ऑफ सम ऑफ हाईएस्ट पिक। हिमालयन रेंज जो बना है ना, कंसिस्ट मतलब मिलकर, किससे बना है? मिलकर, किससे? सम इंपॉर्टेंट हाईएस्ट पिक से मिलकर बना है इन द वर्ल्ड। सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो। कुछ के लिस्ट मतलब नाम जो है ना, उसके हाइट के अकॉर्डिंग हमने नीचे लिखा है। अब देखिए यहाँ पे नेम ऑफ द पीक। तो फर्स्ट जो पीक है हमारा क्या है? माउंट एवरेस्ट। उसकी हाइट कितनी है? 8,848 मीटर। उसी तरह से दूसरा है माउंट गॉडविन ऑस्टिन, और है ना छोगुरी, जिसको केटू कहते हैं, उसका हाइट कितना है? 8,611 मीटर। अब तीसरा है कंचनजंगा, है ना, जिसकी हाइट कितनी है? 8,586 मीटर। चौथा है मकालू, जिसकी हाइट कितनी है? 8,481 मीटर। और पांचवा है धौलागिरी, जिसकी है 8,167 मीटर। अब छठा है हमारा अन्नपूर्णा, जिसकी हाइट कितनी है? 8,091 मीटर। सातवां है नंगा पर्वत, जिसकी हाइट है 8,126। आठवां है लास्ट हमारा जो है नंदा देवी, जिसकी हाइट कितनी है? 7,816 मीटर। ठीक है, तो ये सारे लिस्ट को नेम वाइज किसका हाइट कितना है, इसके क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे हम दूसरे क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। अभी ये आपका चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।